एक बार कैंप 4 पर आइए। अगली दो खबरें जरा ध्यान से देखिएगा, चिंताजनक खबर है, बहुत चिंताजनक खबर है। फ्लोर ब्रेकिंग, हथियारों की कमी की वजह से यूक्रेन को सप्लाई रोकी अमेरिका ने। ब्रेक करिए, अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी थी। अमेरिका के पास सिर्फ 25% पेट्रियट मिसाइलें, युद्ध के लिए जरूरत के हथियारों की कमी। द गार्जियन के हवाले से खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए सर। एक बड़ी खबर सीधे आई है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस कर रहा है आत्मघाती हमलावरों की भर्ती, ब्रेक करिए। यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेनी युवकों की हो रही है भर्ती। टेलीग्राम पर नौकरी के नाम पर आत्मघाती भर्ती अभियान, मोटे पैसे देकर कम उम्र के युवकों की हो रही है भर्ती। ये अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर आ रही है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये देखिए जरा, रूस का आत्मघाती दस्ता, यूक्रेन में तबाही। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, द गार्जियन ने कहा है, द गार्जियन के हवाले से खबर है, यूक्रेन में धमाकों के लिए यूक्रेनी युवकों की भर्ती, बम्पर भर्ती। आत्मघाती हमलावर के लिए रूस कर रहा है भर्ती। टेलीग्राम चैनल पर छोटी नौकरी के नाम पर युवकों की भर्ती, मोटे पैसे देकर कम उम्र के युवकों की, यूक्रेनी युवकों की भर्ती हो रही है। सैन्य ठिकाने, पुलिस थाने और डाकघरों की तबाही के लिए भर्ती। 90,000 से 1 लाख रुपए देकर युवकों की हो रही है भर्ती। द गार्जियन के हवाले से खबर है। एक बार विजय कैंप 4 पर आइए, ये देखिए, यानी सुसाइड बॉम्बर्स की तैयारी की जा रही है रशिया की तरफ से, लेकिन ईरान की तरफ से स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं। विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए और आइए जरा स्लीपर सेल की खबर पर। यह देखिए, ट्रंप का टारगेट नंबर 1, क्या दिखा रहा हूं इसको समझिए, ईरान का न्यूक्लियर मिशन। यह मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको समझना जरूरी है। लेकिन पहले फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका में ईरान समर्थित आतंकी हमले का अलर्ट, ब्रेक करिए। ग्रामीण इलाकों में ईरान करा सकता है बड़ा हमला, कमांडरों की मौत के जिम्मेदार लोगों को मरवा सकता है ईरान। अमेरिका में हर जगह मौजूद है ईरानी स्लीपर सेल। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड ने जारी किया अलर्ट। यह बहुत बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय जरा, और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग हम दिखाएंगे। अमेरिका में ईरान समर्थित आतंकी हमले का अलर्ट, ग्रामीण इलाकों में ईरान करा सकता है बड़ा हमला, कमांडरों की मौत के जिम्मेदार लोगों को मरवा सकता है ईरान। विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और इस खबर के फ्लोर पर सीधे आइए, अमेरिका में आतंकी हमले का अलर्ट। और विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में ईरान करा सकता है बड़ा हमला। यह देखिए जरा, ईरान अपने कमांडरों की मौत के जिम्मेदार लोगों को मरवा सकता है, यह जानकारी आ रही है। बगल में देख रहे हैं आप, रूस वाली खबर भी देखते रहिए। ईरानी आदेश पर स्लीपर सेल इकट्ठा होकर भड़का सकते हैं हिंसा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड की ईरान समर्थित आतंकियों से खतरे की वार्निंग। अमेरिका में हर जगह मौजूद ईरानी स्लीपर सेल, और 18 जून से अब तक 130 से ज्यादा ईरानी नागरिक गिरफ्तार है। अमेरिकी आइस की हिरासत में 670 ईरानी नागरिक, ये जानकारी आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, 2 साल तक नॉन स्टॉप जंग के लिए तैयार ईरान, ब्रेक करिए। 2 साल तक नॉन स्टॉप मिसाइल हमला करने की क्षमता। अमेरिका इजराइल से निपटने के लिए ईरान तैयार। IRGC कमांडर की अमेरिकी इजराइल को वार्निंग। ईरान का अंडरग्राउंड बेस घातक मिसाइलों से लैस है। फुल फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, 2 साल तक नॉन स्टॉप जंग के लिए तैयार ईरान। फ्लोर पर आइए जरा, 2 साल तक नॉन स्टॉप मिसाइल हमला करने में सक्षम ईरान। अमेरिका इजराइल से निपटने के लिए ईरान तैयार है। IRGC कमांडर की अमेरिका और इजराइल को वार्निंग। ईरान का अंडरग्राउंड बेस घातक मिसाइलों से लैस है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले इट ऑन। ये देखिए जरा, अब इसके फ्लोर पर आता हूं विजय, और उसके पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। 2 साल तक हमला कर सकता है ईरान, जानकारी जो हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, अब इसके पीछे के जो फैक्ट्स हैं उसको देखिए अब आप जरा। ये देखिए, 2 साल तक हमला कर सकता है ईरान। ये देखिए, ईरान 2 साल तक हर दिन मिसाइल हमले करने में सक्षम है, ये जानकारी आ रही है। फिर IRGC के कमांडर इब्राहिम जब्बारी की इजराइल अमेरिका को वार्निंग है। ये देखिए, अमेरिका इजराइल से निपटने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। ईरान के वेयर हाउस, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस और फैसिलिटी जो है
वो विशाल हैं, ये आईआरजीसी ने कहा है। अब तक विध्वंसक मिसाइल और डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं, आईआरजीसी ने कहा है। 2 साल भी जंग चली तो ईरान की मिसाइल और रक्षा क्षमताओं में कमी नहीं होगी, आईआरजीसी ने कहा है। मैं जाऊंगा इस खबर पर, पहले बिग वॉल पर आइए जरा, और पहले इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइएगा, उसके बाद मैं चलूंगा सिन्हा सर के पास। ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। वेल डन। ये देखिए इंटेलिजेंस एनालिसिस जो आ रहा है, मिसाइल क्षमता पर ईरान अपने गंभीर नुकसान को छुपा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आगे देखिए ईरान के पास, ईरान का दावा कितना सच है। ईरान के पास 3000 मिसाइलें और 600 लॉन्चर थे, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। ये देखिए विजय, इसमें शॉर्ट्स चेंज करिए। 1000 से 1500 मिसाइलें और सिर्फ 150 से 200 लॉन्चर बाकी बचे, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। नेक्स्ट चेंज करिए। तेहरान को मिसाइल के इस्तेमाल के लिए मजबूर होना पड़ा है, यह बड़ी खबर आ रही है। आगे दिखाइए जो फैक्ट्स आ रहे हैं। ईरान के पास मिसाइलें अभी हो सकती हैं लेकिन सैकड़ों की संख्या में नहीं है। मैं चाहूंगा इसी खबर के फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, स्लीपर सेल और 2 साल तक हमले, कितना सच है? 2 साल का तो मैं तो काफी हंसी, 2 महीने तक नहीं चल सकता। देखिए जो तथ्य हैं, 3000 मिसाइल थे इनके पास में, ऐसा उससे भी कम थे। 1500 इन्होंने फायर किए हैं और 1600 इनके लॉन्चर थे, 115 बच गए, 450 इन्होंने गंवाए हैं 12 दिन की वॉर, या थोड़ा उसके पहले। तो ये जो आप कहते हैं कि 2 मिसाइल पर डे मारेंगे, तो किस हिसाब से यदि मारेंगे? तो उन्होंने तो अपने डिफेंस को देखिए, उसके लिए 12,800 करोड़ रुपया लेकर आ रहे हैं नेतन्याहू साहब। कौन सा इलाका को उनको सेव करना है? 450 किलोमीटर बाई टू। उन्होंने काफी हद तक अपने एयर डिफेंस को अच्छा किया था और भी तगड़ा कर रहे हैं। तो इनको भेद पाना इनके लिए जरा मुश्किल होगा। क्या तबाही इन्होंने मचाई है। तो इस तरह से यदि मेजर जनरल इब्राहिम साहब, ये भी आईआरजीसी की इस तरह की बातें पहले भी करते रहे हैं। देखिए ये सच्चाई है कि इनके पास जो मिलिटरली, जो मैं आकलन करता हूं कि दे कांट फाइट, और ये यदि इस तरह से करेंगे इनके ऊपर में एक रिट्रीब्यूशन फिर आएगा। देखिए ये ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऐसा नहीं कि कोई टोकनिज्म उन्होंने किया है। उन्होंने ट्राई किया, ठीक है, वह काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। 100% अपने टारगेट को उन्होंने एम को नहीं पूरा कर पाए। इजराइल विल नेवर लिव इट, यू टेक इट फ्रॉम मी। एंड इस बार डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ में है। अंडरस्टूड किसान जी, ये फिर से आपका जरा भी इन्होंने हरकत की तो ये तो इनके ऊपर में फिर पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सिन्हा सर, पॉइंट टेकन। थैंक यू वेरी मच सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिनाक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कैंप पर आइए, पहली बार इजराइल ने माना है कि उनका जबरदस्त नुकसान हुआ है। अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग, यानी कैसा है, क्या है उसका प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, उसका सबसे बड़ा फैक्ट अगली ब्रेकिंग है। मेरे बगल में देखिए, 4 महीने के लिए खाली हुआ नेतन्याहू का दफ्तर, ब्रेक करिए। नेतन्याहू के दफ्तर का फिर से होगा निर्माण। ईरानी हमलों में बिल्डिंग के नुकसान का दावा, नेतन्याहू के कार्यालय क्षेत्र में किया था हमला, मिसाइल को नहीं रोक पाया था इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए और फिर उसके बाद शॉट दिखाइएगा। ये देखिए 4 महीने के लिए खाली हुआ नेतन्याहू का दफ्तर, नेतन्याहू के ऑफिस का फिर से होगा निर्माण, ईरानी हमलों में बिल्डिंग के नुकसान का दावा। इसके दूसरे शॉट्स हो तो वो भी प्ले करिएगा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका इजराइल पर ईरान का विस्फोटक दावा, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट को 50 देशों में बांटने की कोशिश में अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की को भी बांट सकता है अमेरिका। पश्चिम एशिया के आसमान पर कब्जा चाहता है अमेरिका। सीनियर ईरानी अधिकारी मोहसिन रिजाई का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह देखिए ईरान का विस्फोटक दावा, अमेरिका कर रहा है मिडिल ईस्ट को विभाजित करने की कोशिश। यह जानकारी आ रही है, मिडिल ईस्ट को 50 देशों में विभाजित करना चाहता है अमेरिका। क्षेत्र पर प्रभुत्व के बाद सऊदी अरब और तुर्की का भी करेगा विभाजन। पश्चिम एशिया के आसमान पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका। इजराइल ने कहा है, सीनियर अमेरिका और इजराइल, सीनियर ईरानी अधिकारी मोहसिन रिजाई का यह बड़ा दावा है। इस सब के बीच में सीधे आइए, मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब बड़ी हैरान करने वाली खबर है, मॉस्को में तबाही तो आप देख चुके हैं जिसकी वार्निंग दी गई है, और जो हमने आपको आगे बताया था ट्रंप की वार्निंग है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉट के साथ, रूस में परिवहन मंत्रालय में एक और अधिकारी की मौत से हड़कंप, ब्रेक करिए। परिवहन मंत्रालय के एक और अधिकारी की अपने दफ्तर में मौत।
आंद्रे कोर्नीचुक की संदिग्ध हालत में मौत। 2 दिन पहले पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारावोय जो कि उनके बॉस है, उनकी मौत हुई थी। आइए जरा बिग बॉल में ये देखिए जरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पहले बॉस की मौत हुई और उसके बाद जो उसका राइट हैंड था उसकी भी मौत हो गई और किसी को नहीं पता। ये जरा जूम इन करिए। पहले ये जो बॉस हैं परिवहन मंत्री, इनको हटाया गया, इनकी मौत हुई, झाड़ियों में इनकी बॉडी मिली, अपनी टेस्ला गाड़ी में थे और उसी गन से इन्होंने अपने आप को शूट डाउन किया, ऐसा बताया जा रहा है, जो इनको एज अ प्राइज दी गई थी। और यहां पर दफ्तर में इसकी मौत हो गई, ये इनका राइट हैंड बताया जा रहा है। उससे पहले एक ऑयल एजेंसी में ये सीनियर एग्जीक्यूटिव जो थे, सीईओ जो थे, इनके बॉस केजीबी में पुतिन के करीबी थे कि पुतिन के साथ काम कर चुके हैं और इनकी मौत हो गई। ये अपने 11वें माले से 17वें माले पर जाके सुसाइड कर लेते हैं। ये हाल है। आगे देखिए, परिवहन मंत्रालय अधिकारी आंद्रे कोर्नीचुक की दफ्तर में मौत। यह हैरान करने वाली खबर है। टिकर पे ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए। ये देखिए, आंद्रे ऑफिस में सीट पर अचानक उठे और फर्श पर गिर गए और मौत हो गई। स्लो पॉइजनिंग है क्या? ये देखिए, जिस दिन पूर्व परिवहन मंत्री की मौत हुई उसी दिन आंद्रे की मौत हुई। ये देखिए, और पुतिन से बर्खास्त किए जाने के बाद पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्तोरियोव की मौत हुई थी, उसके अगले दिन उसकी मौत हुई है। रोमन स्तोरियोव की अपनी कार में गोली मारकर आत्महत्या करने की बात आई है, हालांकि बॉडी झाड़ियों में मिली है। रूसी ऑयल कंपनी ट्रांसनेफ्ट के उपाध्यक्ष आंद्रे बादलोव की भी मौत हुई। ये हैं आंद्रे बादलोव। ये देखिए, आंद्रे बादलोव की मौत 17वीं मंजिल से गिरकर हुई थी। इस सब के बीच में एक बड़ी हैरान करने वाली खबर है। कैम 4 पर आई है। एआई की दुनिया में अमेरिका का प्रभुत्व है, लेकिन सोचिए अगर अमेरिका के विदेश मंत्री की एआई से आवाज बनाकर दुनिया के कई मुल्कों में फोन किया जाए तो क्या होगा? हाई अलर्ट पर अमेरिका का विदेश मंत्रालय। एआई से अमेरिकी विदेश मंत्रालय की जानकारी चुराने की कोशिश। एआई से विदेश मंत्री मार्को रूबियो की आवाज की नकल। एआई जनरेटेड वॉइस से 3 विदेश मंत्रियों से भेजे संदेश। ये देखें, भेजे 3 विदेश मंत्रियों को भेजे संदेश। स्टेट डिपार्टमेंट मेमो के हवाले से अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है शॉर्ट्स के साथ। ये देखिए जरा, एआई से मार्को रूबियो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनकी आवाज को कॉपी किया गया और 3 अलग अलग विदेश मंत्रियों को मार्को रूबियो के शॉर्ट्स भेजे, इनकी आवाज को कॉपी किया गया। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर। यह देखिए, एआई से अलर्ट अमेरिका का विदेश मंत्रालय। एक शख्स ने एआई के जरिए मार्को रूबियो की आवाज की नकल की है। रूबियो की आवाज की नकल कर अमेरिकी और विदेश अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की। आरोपियों ने एआई जनरेटेड वॉइस और टेक्स्ट मैसेज भेजे हैं। एआई के जरिए 3 विदेश मंत्रियों को रूबियो का फेक मैसेज भेजा गया। एक सेनेटर और एक गवर्नर को एआई जनरेटेड आवाज से संपर्क करने की कोशिश की गई। एक फर्जी ईमेल पते marco.rubio@state.gov बनाया गया। ये बड़ी खबर है रशिया टुडे के हवाले से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। चीन के खिलाफ जापान की बहुत बड़ा फैसला। ब्रेक करिए। चीन के ड्रोन को जापान ने मार गिराने का आदेश दिया। जापानी हवाई सीमा में आने पर हमले का आदेश। बड़ी खबर, जापान के फैसले से दोनों देशों में बड़ा तनाव। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर। चीन के खिलाफ जापान का बहुत बड़ा फैसला। चीन और जापान में चरम पर तनाव, ये लाइन होनी चाहिए। चीन के ड्रोन को जापान ने मार गिराने का आदेश दिया। जापानी हवाई सीमा में आने पर हमले का आदेश। आइए जरा इसके फ्लोर पर आइए। चीन और जापान में चरम पर तनाव। ये देखिए, जापान ने चीन के ड्रोन को मार गिराने का आदेश दिया। बड़ी खबर, जापानी हवाई क्षेत्र में जो जानकारी आ रही है, ड्रोन के आने पर मार गिराने का आदेश दिया गया है। अपनी नीति में बदलाव करते हुए जापानी पीएम का फैसला है। जापान के फैसले से पूर्वी चीन सागर के द्वीपों पर तनाव बढ़ेगा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। वियतनाम ने चीन के शिप को रोका। ब्रेक करिए, ईस्ट कोस्ट के पास था चीन का रिसर्च शिप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फिर विजय, दोनों ब्रेकिंग। चीनी घुसपैठ पर वियतनाम के विदेश मंत्रालय का दावा। यह देखिए, जून से वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में चीनी शिप। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अच्छी खबर है छोटे बच्चों के लिए, मलेरिया की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, एक छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा को मंजूरी मिल गई है। यह खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अफ्रीकी देशों में जल्द शुरू होगा इस्तेमाल। कुछ हफ्तों में अफ्रीकी देशों में उपलब्ध कराई जाएगी दवा। अफ्रीकी देशों में मलेरिया का खतरा सबसे ज्यादा। अभी तक सिर्फ बड़े लोगों, एडल्ट्स के लिए थी मलेरिया की दवा, जो कि बच्चों को कम डोजेस में दी जाती थी।
बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। इटली से एक चीन का हैकर गिरफ्तार, ब्रेक करिए। कोविड शोध को हैक करने और चुराने का आरोप, अमेरिका के कहने पर इटली से गिरफ्तारी का दावा। इम्यूनोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट को हैक करने का आरोप, अमेरिकी विश्वविद्यालय को हैक करने का आरोप।